बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की प्रॉब्लम नंबर 7 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग पार्टिकल रिलेट टू द कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन बाय द अली डेवलपर इंजीनियर। एक अली डेवलपर इंजीनियर है, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है जिसमें मटेरियल सेंड किया है 85,349 का। लेबर इंगेज हुई है 74,375 की। प्लांट इंस्टॉल हुआ है 15,000 का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 3,167 के। एक्स्टेब्लिशमेंट चार्जेस हैं 4,126 के। और मटेरियल रिटर्न टू स्टोर है 549 का। तो हमारे पास तमाम एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डेबिट साइड पर आते हैं। मटेरियल सेंड टू साइड डेबिट साइड पर आ जाएगा। लेबर डेबिट साइड पर आ जाएगी। प्लांट इंस्टॉल हुआ है डेबिट साइड पर आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड पर आ जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस डेबिट साइड पर आ जाएंगे। मटेरियल जो रिटर्न हो रहा है स्टोर को 549 ये क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड रुपीज़ है 4,500 ये भी क्रेडिट साइड पर आएगा। मटेरियल इन हैंड जो हमारे पास एट द एंड बच गया था वो है 1,883 ये भी क्रेडिट साइड पर आएगा। वेजेस एक्रूड है एट द एंड ऑफ द ईयर 2,400, इसको हम वेजेस के अंदर ऐड कर देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी एक्रूड है 240 के, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ऐड हो जाएंगे डेबिट साइड पर। इसके अलावा कहता है वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ द ईयर 11,000 के। प्लांट जो साल के आखिर पर बच गया था वो 11,000 रुपये का था, ये भी क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है 2,50,000 रुपये। कैश रिसीव कर रहे हैं आप 1,80,000 रुपीज़। आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनाना है और आपने बैलेंस शीट भी इस क्वेश्चन में बनानी है। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए, यहाँ मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। सबसे पहले हमने ऊपर क्वेश्चन को लिख लिया। अली डेवलपर इंजीनियर था, कॉन्ट्रैक्ट हम बना रहे हैं। मटेरियल डेबिट साइड पर आ जाएगा। लेबर के अंदर एक्रूड को ऐड करेंगे तो 76,775 हमारी टोटल लेबर आ जाएगी। प्लांट के पास हमने जो प्लांट इंस्टॉल किया था वो 15,000 का था। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 3,167 के, इसके अंदर एक्रूड ऐड कर देंगे तो 3,407 के आ जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हमारे पास थे 4,126 के। मटेरियल रिटर्न हुआ था स्टोर को 549 का। मटेरियल इन हैंड हमारे पास था 1,883। जो प्लांट हमारे पास बच गया था वो 11,000 का था, इसे क्रेडिट साइड पर हमने लिख दिया। वर्क सर्टिफाइड था 1,95,000 का। वर्क अनसर्टिफाइड था 4,500 का। तो ये तमाम चीज़ें हमने लिख ली हैं। क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 212,932, 2,12,932 रुपये। इसको हम दोनों साइडों पर लिख लेंगे। डेबिट साइड की 1 2 3 4 5 इन पांचों वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। इस प्रॉफिट को कैरी डाउन आगे कर देंगे या प्रॉफिट को आगे मूव करेंगे तो ये 2,8275 प्रॉफिट हमारे पास नीचे आ जाएगा। इसको हम दोनों साइडों पे लिख देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस निकालने की वर्किंग करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2/3 या 1/3 मल्टीप्लाई कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। इसकी वर्किंग कर लेते हैं। हमारे पास जो प्रॉफिट आया था 2,8275 उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2/3, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट 50% से ज़्यादा कंप्लीट था। कैसे पता लगेगा? 2,50,000 रुपये कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट थी और हमें कैश रिसीव हो रहा है 1,80,000 का। हमें 50% से ज़्यादा कैश रिसीव हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा 50% से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे 2/3 का फॉर्मूला लगेगा। मल्टीप्लाई कैश रिसीव करेंगे जो हमें 1,80,000 रुपये रिसीव हुआ था, डिवाइड करेंगे वर्क सर्टिफाइड में जो हमारे पास गिवन था। इन तमाम ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 17,417,400 रुपीज़ हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। इसे लिख देते हैं। तो 17,400 हमने यहाँ पे लिख दिया और रिमेनिंग जो अमाउंट हमारे पास बच जाएगी 2,8275 में से 17,400 को माइनस करेंगे तो 10,875 हमारे पास अमाउंट बचेगी जो हमारे पास बैलेंस या रिजर्व होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमारा मुकम्मल हो चुका है। हमने कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनाना है। तो कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट में सिर्फ हम लिखते हैं कैश रिसीव। हमें कैश रिसीव हुआ था 1,80,000 रुपये, उसे हमने क्रेडिट साइड पे लिख देना है और बैलेंस को डेबिट साइड पे लिख देंगे। कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट में सिर्फ कैश रिसीव ही आता है। इसके बाद हमने बैलेंस शीट बनानी थी। ये हमारे पास ड्राफ्टेड बैलेंस शीट है। इसके दोनों वैल्यूज़ दोनों साइड टोटल नहीं आती, एक जैसी नहीं आती। तो हमारे पास यहाँ पे लाइबिलिटी में वो चीज़ें लिख देंगे जो हमारे पास पेएबल होंगी, अदा नहीं की होंगी। तो हमने वेजेस अदा करने थे, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे जो कि 240 के थे और वेजेस 2,400 की थी। इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन में पीछे
कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हमारे पास प्रॉफिट आया था 17,400, वो हमने लिखना होता है लाइबिलिटी के अंदर। मटेरियल इन हैंड हमारे पास बचा था 1883 का, हमने ये वर्किंग की हुई है, जो कि फॉर्मूला लगता है हमारे पास एसेट साइड पर। तो मैं वर्किंग आपको बताता हूँ कैसे हमने करनी है। प्लांट हमारे पास बच गया था 11,000 का, हमने वो लिखा है, और मटीरियल जो हमारे पास वापस स्टोर में वापस आया था 549 का, वो भी हमारा एसेट्स है। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है एसेट साइड पर, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया है। वो फॉर्मूला हमारे पास वर्क सर्टिफाइड प्लस अनसर्टिफाइड ऐड कैश रिसीव माइनस रिजर्व, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर्मूला जो है, आप इस वर्किंग को डायरेक्ट बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे कर भी सकते हैं। वर्क सर्टिफाइड हमारे पास था 195 ऐड होता है हमेशा, अनसर्टिफाइड 4500 दोनों को प्लस करेंगे 199,500 आ जाएगा। इसके अंदर से माइनस करते हैं एक रिजर्व और कैश रिसीव। रिजर्व हमारे पास था जो हमने 2/3 का फॉर्मूला लगाया था, उसके बाद जो अमाउंट बची थी 10,875 माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास। इसमें से कैश रिसीव माइनस करेंगे 1,80,000 रुपीज़, तो 8625 हमारे पास बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हमारे पास बच जाएंगे। तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो 8625 को, और इस पूरी वर्किंग को आप वहाँ पे लिख भी सकते हो। तो 8625 हमारे पास ये हमारे पास एसेट साइड पे आ गया है। इसके साथ ही बैलेंस शीट मुकम्मल हो गई है, क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।